नमस्कार दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ को क्या उनका इनाम मिल गया है? दरअसल दोस्तों, जो खबर बताने वाली हूं ना, उस खबर को सुनकर आप भी चौंक जाएंगे, लेकिन चौंकिएगा मत, क्योंकि कई सारे लोग जो है इस पूरे मामले पर खुलकर पहले से ही लिख रहे थे, बोल रहे थे कि देखिए जो बयान है, जो बातें हैं और कार्यपालिका और न्यायपालिका का जो मेल जोल है, उसके पीछे कोई ना कोई बात तो जरूर है। और अब वो बात लगता है खुलकर निकलकर सामने आ रहा है। विपक्ष ऐसा ही आरोप लगा रहा था दोस्तों, ये मेरे कोई आरोप नहीं है। विपक्ष और कई एक्टिविस्ट, कई बड़े पत्रकारों ने इस तरीके की बातें कही थी, लेकिन अब एक खबर निकलकर सामने आ रहा है। इस खबर को शेयर करने वाले भी एक बड़े पत्रकार हैं, जिन्होंने खबर शेयर करते हुए जानकारी साझा की है कि देखिए, पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जी हां, पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जो है क्या इनाम मिला है। बात करें डीवाई चंद्रचूड़ का, तो डीवाई चंद्रचूड़ को दोस्तों जी हां अपॉइंट किया गया है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का डायरेक्टर, चेयरपर्सन। जी हां, नेक्स्ट चेयरपर्सन जो है वो डीवाई चंद्रचूड़ साहब होने वाले हैं। इसके लिए उनको अपॉइंट किया गया है। लॉ चक्र एक पेज है, जिस खबर को शेयर करते हुए अभिषेक शर्मा लिखते हैं कि दोस्तों की तो राम मंदिर फैसले के बाद पार्टी करने वाले सभी जजों की नौकरी लगा दी बीजेपी सरकार ने, बधाई हो चंद्रचूड़ जी। ऐसी बातें जो है अभिषेक शर्मा के जरिए शेयर करते हुए ये खबर लिखी गई है कि कैसे एक्स सीजीआई जो है डीवाई चंद्रचूड़ को अपॉइंट कर लिया गया है नेक्स्ट चेयरपर्सन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इंडिया। इससे पहले तमाम लोग यही कह रहे थे कि देखिए जज जो है आजकल कैसे, जी हाँ, जज का जब वो रिटायर्ड हो जाते हैं, और खासकर जो राम मंदिर का फैसला जिस वक्त सुनाया गया था, उसके बाद तो जजों की जैसे जिन जजों ने वो उस बेंच के जो उस पीठ में जो थे, उस बेंच में थे, उनको कोई ना कोई पद जरूर मिला है। अब क्या क्या पद मिला है तो ये भी आप जान लीजिए, क्योंकि डीवाई चंद्रचूड़ अभी रिटायर्ड हुए हैं, और रिटायर्ड होने के बाद उनको लेकर भी अब खबर सामने आ गई कि देखिए भैया उनको क्या पोस्ट मिल चुका है, अब कैसे वो अपॉइंट जो है एनएचआरसी के लिए हो गए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको उन तमाम जजों के बारे में जानकारी दे दूं जो राम मंदिर के फैसले के समय जो उनके वर्डिक्ट सामने आए थे। तो देखिए 5 जज, जी हाँ 5 जज जो थे वो राम मंदिर फैसले का जो पूरा सुनवाई है और जो फैसला सुनाया था, 5 जजों के जरिए सुनाया गया था। अब इन 5 जजों के जरिए क्या हो रहा है और क्या क्या काम कर रहे हैं, ये भी जानना बेहद जरूरी है आप लोगों को कि क्या हो रहा है उन जजों का। तो सबसे पहले, जी हाँ, सबसे पहले दोस्तों अदालत ने फैसला सुनाया था 2.77 एकड़ की विवादित जमीन को कोर्ट ने रामलला की जन्मभूमि कहा था। न्यायालय ने उस जमीन को एक ट्रस्ट को सौंपते हुए वहां पर राम मंदिर बनाने का आदेश दिया था। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को अयोध्या में ही 5 एकड़ जमीन देने का आदेश जो है वो सुनाया था, ताकि वहां भी एक बाबरी मस्जिद की तर्ज पर मस्जिद बनाई जा सके। जी हाँ, 5 एकड़ जमीन देने का आदेश सुनाया था ताकि वहां पर भी एक मस्जिद बनाया जा सके। फैसला आते ही गूगल पर जो एक चीज सबसे अधिक खोजी गई थी दोस्तों, वो फैसला सुनाने वाले पीठ में कौन कौन से जज शामिल थे। तो पता चला दोस्तों कि इनमें कौन कौन से जज शामिल हैं। तो आप इन जज साहब के नाम भी जान लीजिए। वैसे तो आपको नाम पता ही होगा, लेकिन एक बार फिर से भूल गए होंगे, बहुत समय गुजर गया है, लेकिन याद दिला दूं कि उस समय जो है तत्कालीन चीफ जस्टिस रंजन गोगोई थे, जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े थे, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस एस अब्दुल नजीर इस बेंच में शामिल थे। यहाँ तक तो बात हो गई। अब जैसे जैसे लोग रिटायर्ड होने लगे, जी हाँ, जैसे जैसे इस पीठ के जज जो है रिटायर्ड होने लगे, अब उनको लेकर, जी हाँ, उन न्यायाधीशों को लेकर जो है खबर सामने आने लगी कि वो क्या कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं रंजन गोगोई साहब के बारे में बता दूं कि वो अभी हैं कहाँ। तो पूर्व मुख्य न्यायाधीश और मौजूदा राज्यसभा सांसद जो हैं वो रंजन गोगोई हैं। देश के 46वें चीफ जस्टिस रहे रंजन गोगोई साहब 17 नवंबर को, यानी कि फैसले के अगले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड हो गए थे। रंजन गोगोई 13 महीने से कुछ अधिक दिन तक सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे। जी हाँ, न्यायाधीश रहे रंजन गोगोई जो है। रिटायरमेंट के 4 महीने के बाद ही दोस्तों 16 मार्च 2020 को उन्हें तब के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राज्यसभा के लिए मनोनीत कर दिया और इसी साल जुलाई में, जी हाँ,
2020 में इसी साल जुलाई के महीने में सांसद रंजन गोगोई को विदेश मंत्रालय को लेकर बनी पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी यानी संसद की स्थायी समिति के सदस्य भी नियुक्त कर दिए गए। तो ये रंजन गोगोई का जो है अपने कार्यकाल खत्म होने के बाद उनको इस तरीके से अपॉइंट किया गया। अब दूसरे जज के बारे में बात की जाए तो शरद अरविंद बोबड़े वाइस चांसलर, जी हां, उनको वाइस चांसलर बना दिया गया। पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई के रिटायर होने के बाद 18 नवंबर 2019 को शरद अरविंद बोबड़े देश के मुख्य न्यायाधीश हुए थे। और जी हां, ये पद सीनियरिटी को ध्यान में रखकर मिलता है, चूंकि बोबड़े साहब, जी हाँ, बोबड़े साहब ही कोर्ट में गोगोई साहब के बाद सबसे वरिष्ठ जज थे, इसीलिए उनको जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया था। ऐसे में वो देश के 47वें चीफ जस्टिस बन गए और 23 अप्रैल 2021 तक यानी करीब 17 महीने वो इस पद पर, सीजीआई के पद पर रहे। रिटायर होने के बाद बोबड़े साहब को कोई सार्वजनिक पद नहीं संभालते हुए देखा गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो फिलहाल मुंबई के महाराष्ट्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी और नागपुर के महाराष्ट्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर के तौर पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। अब बात करें डीवाई चंद्रचूड़ का, तो डीवाई चंद्रचूड़ जी हाँ, डीवाई चंद्रचूड़ जो है वो देश के 50वें चीफ जस्टिस बने और 50वें चीफ जस्टिस बनने के बाद उनकी रिटायरमेंट अभी कुछ दिन पहले ही हुई है और रिटायरमेंट के बाद उनको एनएचआरसी का डायरेक्टर जो है वो नियुक्त कर दिया गया है, ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही। अशोक भूषण की बात की जाए तो राम जन्मभूमि के पक्ष में फैसला देने वाली पीठ में शामिल रहे पूर्व न्यायाधीश अशोक भूषण 4 जुलाई 2021 को सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हो गए। 5 साल से कुछ महीने अधिक सर्वोच्च अदालत में बिताने के बाद जब अशोक भूषण साहब सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुए तब 4 महीने बाद ही केंद्र सरकार ने उन्हें नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल यानी राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष बना दिए गए हैं। जी हाँ, ये उनको पद मिला है। एस अब्दुल नजीर जो हैं उनके बारे में भी आप जान लीजिए। एस अब्दुल नजीर भी अयोध्या विवाद पर फैसला सुनाने वाले पीठ का ही हिस्सा थे। पिछले करीब 6 साल, जी हाँ, देश की सबसे बड़ी अदालत में बिताने वाले 4 जनवरी 2023 को वो सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हो गए। रिटायर होने के बाद महीने भीतर ही अब्दुल नजीर को आंध्र प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया। नजीर साहब फिलहाल आंध्र प्रदेश के 24वें राज्यपाल के तौर पर जो है वो उस वक्त नियुक्त हुए थे। और रंजन गोगोई के मनोनयन पर यह सवाल उठा था कि जज के रिटायर के बाद, जी हाँ, रिटायरमेंट के बाद इस तरीके का पद संभालना चाहिए या नहीं चाहिए। अब आप खुद तय कीजिए दोस्तों कि ये सारे जज कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं और उनको क्यों और किस वजह से ये सारे पद मिले हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल में को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।